जिस तरीके से मैं दरूद व सलाम पढ़ूंगा उस तरीके से मेरे साथ बाबा बोल पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बलगना रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वहाँ क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वहाँ क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। हज़रात, आज की ये महफिल शबे बारात को निजात वाली रात भी कहा जाता है कि इसके अंदर गुनाहगारों की बख्शिश होती है। हदीस शरीफ में आता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी रात में जन्नतुल बकी, जो मदीना शरीफ के अंदर कब्रिस्तान है, उसके अंदर जाते और मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाते। तो इससे हमें तरीका ये भी मिल गया कि कब्रिस्तान में जाना कोई बिदअत नहीं, बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसी तरीके से हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर बुधवार को जहाँ पे जंगे उहुद हुई थी, उहुद मैदान, वहाँ पे हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार में ज़ियारत के लिए भी जाया करते थे। तो इससे तो ये जाहिर है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्रों की ज़ियारत के लिए जाते थे, मज़ार की ज़ियारत के लिए जाते थे, मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए जाया करते थे। आज वही मग़फ़िरत वाली रात है कि जिसके बारे में हदीस शरीफ में आया है कि जब ये रात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान के मुताबिक पहले आसमान पे आके निदा करता है कि है कोई बख्शिश मांगने वाला जिसकी मैं बख्शिश कर दूं, है कोई अपनी उम्र में बरकत चाहने वाला जिसकी उम्र में मैं बरकतें अता कर दूं, है कोई जो अपने लिए मालो दौलत रिज़्क़ में बरकत मांगने वाला तो मैं उसके लिए रिज़्क़ में बरकतें अता कर दूं, है कोई जो मुझसे अपनी जिंदगी के अंदर अपनी मग़फ़िरत चाहने वाला, अपना भला चाहने वाला, ताकि उसका भला कर दिया जाए। ये वही रात है। और हज़रत, आजकल कई लोग कह देते हैं कि इस रात के अंदर सिर्फ नमाज़ें पढ़नी चाहिए, कुरान शरीफ पढ़नी चाहिए और इस तरीके की महफिल नहीं होनी चाहिए, जैसे कई लोग गुमान करते हैं। हदीस शरीफ में आता है, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया, ए सहाबा, एक शख्स पूरी रात कयाम करे। क्या करे? कयाम करे। कयाम से मुराद यहाँ पे निफल नमाजों की है, यानी एक शख्स पूरी रात निफल नमाज पढ़े। वहीं पर एक शख्स वो है जो सिर्फ रात के थोड़े से हिस्से के अंदर अपने लिए सिर्फ और सिर्फ एक मसला जो उसको नहीं आता था वो जानकर, उस मसले को समझकर, उस मसले को सीखकर जाके आराम कर जाए या सोने के लिए चला जाए। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, वो मसला सीखने वाला जो वक्त के थोड़े से हिस्से के अंदर, चाहे वो 1 मिनट हो, चाहे वो 5 मिनट हो, उसके अंदर उसने अपनी जरूरत का एक मसला सीखा और जाके अपने बिस्तर पे सो गया, वो उस कयाम करने वाले से अफजल है जो पूरी रात
किसी को कोई मसला नहीं आता है और ऐसी महफिलों में आके अगर वो एक मसला सीख ले जो उसको नहीं आता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताबिक वो उस आबिद इबादत गुजार से अफजल है जो पूरी रात दिल नमाज में गुजारता है। सुभान अल्लाह। और आज हमारा मकसद भी सिर्फ और सिर्फ यही है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज रोक देती है बेहयाई और बुरी बातों से। बेशक नमाज रोक देती है बुरी बातों से। लेकिन आज गौर किया जाए, हम भी नमाज पढ़ते हैं और भी नमाज पढ़ते हैं, क्या हम जो कुरान ने हुक्म फरमाया, जो कुरान ने कहा कि बेशक हर बुरी चीजों से, बहस कलामी से नमाज रोक देती है, तो क्या हम रुक रहे हैं? एक बात और ध्यान रखिए, कुरान में जो भी लिखा हुआ है वो सब कुछ सच लिखा हुआ है, उसका सबब सिर्फ एक नुक्ता भी नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि कुरान पाक खुद इरशाद फरमाता है पहले पारे के अंदर, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, यानी ये वो मुकद्दस किताब है जिसके अंदर शक व शुबहा की कोई गुंजाइश नहीं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज रोक देती है बुरी बातों से। तो ए लोगों, जब अपने अंदर गौर करो कि हम नमाज भी पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने का सलीका हमें पता है, हम इमाम के पीछे भी नमाज पढ़ते हैं, तन्हा भी नमाज पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी क्या वजह है कि आज नमाज पढ़ते हुए भी हम गुनाहों की तरफ माइल होते नजर आ रहे हैं, हम फिर भी गुनाह करते नजर आ रहे हैं, हम फिर भी बदनिगाही करते नजर आ रहे हैं। या तो हमारी नमाज पढ़ने में खता है या फिर हमारी नमाज में खता है। नमाज में खता हो नहीं सकती, क्योंकि नमाज अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब में फर्ज करके मेराज की रात मुसलमानों को तोहफा दिया, और जो तोहफा अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को अता करता है उसमें कोई नुकसान नहीं होता, उसमें कोई घाटा नहीं होता, वो कभी गलत नहीं हो सकती। तो मतलब क्या हुआ कि हम जो नमाज हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम तक लेके आए हैं, उसे पढ़ने में कहीं ना कहीं हमसे कोताही हो रही है। वो नमाज हमें वो सबक, वो सवाब, वो नियत, वो मकसद अदा नहीं कर पा रही जिसके लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे लिए नमाज का तोहफा लेके आए। आज अगर हम देखें, जब कोई शख्स नमाज के लिए आता है, उसे नमाज के फर्ज और शराइत का पता नहीं कि नमाज में फर्ज कितने हैं, शर्त कितने हैं, वाजिबात कितने हैं, किस चीज से नमाज टूट जाती है, किस चीज से नमाज मकरूह तहरीमी होती है, किस चीज से मकरूह तंज़ीह होती है। जब हमें इस चीज का पता नहीं होगा तो हमारे साथ होगा यही कि सिर्फ जैसा भी हमारे सोहेल भाई ने हदीस शरीफ सुनाई ना कि कयामत के रोज कई लोग 70 साल की नमाजें लेके जाएंगे लेकिन उनके मुंह पे मार दी जाएगी। उसका सबब यही होगा, हमें रुकू करना सही से नहीं आता, हमें सजदा करना सही से नहीं आता, हमें कयाम करना सही से नहीं आता, हमें किरत का ध्यान नहीं होता। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी इसी मिशन को लेके आई है कि आज आपको आपके सामने नमाज का सादा अल्फाज के अंदर प्रैक्टिकल करवाया जाए कि रुकू किस तरीके से होता है और नमाज किन चीजों से फासिद हो जाती है जिसका दोबारा पढ़ना वाजिब होता है। देखिए, थोड़ा थोड़ा अगर मेहरबानी करके और आगे हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। बस थोड़ा थोड़ा दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं जो नमाज के शर्त और प्राइस है इंशाअल्लाह उन पे मुख्तसर सा, बिल्कुल कहते हैं ना उसको, मुख्तसर सा बयान करके निकल जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं उनका बयान करने बैठूंगा ना तो शर्तें भी पूरी ना हो पाएंगी और रात खत्म हो जाएगी। देखिए, आप लोग सीखने के मूड में हैं, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। याद
याद रखेंगे? देखिए, नमाज शुरू करने से पहले उसकी 6 शर्तें होती हैं। कितनी शर्तें होती हैं? 6 शर्तें। अगर उन 6 शर्तों में से एक भी शर्त पाई ना जाए तो आपकी नमाज शुरू ही नहीं होगी। आपका सिर्फ उठक बैठक करना। क्या है? उठक बैठक। पहली शर्त है तहारत। क्या है? बोलिए, क्या है? तहारत के माने होते हैं पाकी के। क्या होते हैं? इसका बहुत लंबा अनुवाद है, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। तहारत के माने होते हैं पाकी के। अब नमाज पढ़ने वाले के लिए 3 चीजों का पाक होना जरूरी है। कितनी चीजों का? पहला, खुद का जिस्म पाक होना चाहिए। क्या चीज पाक होनी चाहिए? खुद का जिस्म पाक होना चाहिए। दूसरा, जिसने वो कपड़े पहने हुए हैं ना, जो लिबास उसने पहना हुआ वो पाक होना चाहिए। दूसरा क्या है? लिबास पाक होना चाहिए। और तीसरा, जिस जगह वो नमाज पढ़ेगा उस जगह का भी पाक होना जरूरी है। तो ये 3 चीजें किसमें आ गई? तहारत में। ये पहली क्या है? पहली शर्त। दूसरी शर्त आती है सत्र औरत। क्या है? सत्र औरत। सत्र औरत कहते हैं किसको है? बदन को छुपाने की चीज, यानी इंसान के जिस्म के अंदर वो जगह जिसको छुपाना फर्ज है, चाहे वो मर्द हो या औरत। अब देखिए बेटा, छोटा नहीं, आप बेटा। सत्र औरत, मर्द के लिए कितना बदन छुपा होना जरूरी है? ये नाक से लेके, कम से कम बता रहा हूं मैं, कोई इसको क्या कहते हैं, उसको वाजिब में मत लेना। कम से कम नाक से लेके और घुटनों के नीचे तक इतना बदन छुपा होना जरूरी है। ये क्या है? सत्र औरत। और औरत के लिए, बातें मत बता दो, औरत के लिए नमाज के अंदर पूरे जिस्म को ढका होना सिवाय चेहरा, क्योंकि औरत के माने होते हैं छुपाने की चीज। क्या है? छुपाने की चीज। इसलिए औरत कहा इसलिए जाता है औरत को कि वो छुपाने की चीज है। लेकिन नमाज के अंदर भी उसका पूरा चेहरा, दोनों हाथ की हथेलियां और टखने, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह। देखो मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह। माशाअल्लाह, मुफ्ती साहब तशरीफ ला चुके हैं। कोशिश करूंगा कि मैं जितने जल्दी इसको पूरा कर सकूं। तशरीफ रखें, तशरीफ अभी और एक मर्तबा सभी हजरात दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। ये देखिए, हमारे सोहेल भाई ने जो बांध रखा है ना, कि यहाँ से लेके और घुटनों तक, ये मर्द के लिए सत्र है, इसका छुपा होना जरूरी है। अब एक मसला और सुनिए। आजकल कई लोग क्या है, हमारे नौजवान भाई शर्ट पहनते हैं और अंदर जो बनियान भी नहीं पहनते हैं, और वो शर्ट भी इतनी छोटी होती है कि जब वो बंदा रुकू में जाता है ना तो उसका सत्र खुल जाता है। अब एक चीज हो, सत्र आपका यही नहीं है, ये पूरा सत्र के अंदर आता है। ये चारों तरफ जो है ना इसकी सिर में, ये पूरा सत्र के अंदर आता है। लेकिन जब शॉर्ट शर्ट वगैरह पहनते हैं ना तो क्या, जैसे अपन रुकू में, अब रुकू में जाएगी एक बार मैं कर रहा हूँ। मिसाल मान लीजिए कि ये है ना इनका शर्ट है, ठीक है, ये अभी तो यहाँ पे है। अब जैसे ये रुकू में जाएंगे, ये जो इसकी शर्ट है, जो सत्र होता है ना, ये जाहिर हो गया यहाँ से। तो जैसे ही ये सत्र खुला, देखिए इसके अंदर भी एक मसला हो रहा है। जैसे एक तो होता है जानबूझ के खोलना, यानी हमें मसला मालूम है कि इस तरीके से अगर सत्र खुलेगा तो हमारी नमाज फासिद हो जाएगी, हमें दोबारा पढ़नी पड़ेगी। लेकिन एक हमें मालूम नहीं कि सत्र खुलने, इस तरीके से सत्र खुलने पे हमारी नमाज टूट जाएगी, या फिर ये कि हमने शर्ट तो पहनी लेकिन हमें ये मालूम नहीं कि रुकू या सजदे में जाने पे हमारा सत्र खुल जाएगा। रुकू या सजदे में जाने पे हमारा सत्र खुल जाएगा।
ये हमें मालूम नहीं, हमने पेन तो लिखी शर्त। तो इसके अंदर ये है कि अगर आपको मालूम है कि सत्र खुल जाएगा तो आपकी नमाज फौरन फासिद हो गई, आपको दोबारा पढ़नी पड़ेगी। और अगर आपको मालूम नहीं कि सत्र खुला या ना खुला तो इसके अंदर मुफ्तियान निज़ाम फरमाते हैं एक मर्तबा या 3 मर्तबा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार तक आपका सत्र खुला रह गया तो आपकी नमाज फासिद हो गई, आपको दोबारा पढ़नी पड़ेगी। समझ में आया? समझ में आया? यानी रुकू में जाते वक्त या सजदे में जाते वक्त तो कोशिश ये कीजिए कि नमाज में आए तो कम से कम कुर्ता पजामा पहन के आए ताकि जो है सत्र खुलने का झंझट ही खत्म। और एक चीज और सुन लीजिए, आप अगर मस्जिद में आके नमाज पढ़ रहे हैं ना, अधिकतर तो ये जुमे के अंदर देखा जाता है कि लोग भागते दौड़ते आते हैं, अधिकतर जुमे के अंदर देखा जाता है। आप मस्जिद के अंदर आके अगर अपना सत्र खोलते हो ना तो आपके ऊपर 2 गुना आयद होते हैं। एक तो ये कि आप मस्जिद में तो आए हो नमाज पढ़ने के लिए तो आपकी नमाज हुई नहीं, वो आपके जिम्मे कज़ा रह गई। दूसरी चीज मस्जिद के अंदर आपका सत्र खुल गया, ये गुनाह भी आपके सर पे आयद होगा। समझ गए इस चीज को? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आइंदा से। तीसरी शर्त होती है इस्तक़बाल किबला, यानी काबे की तरफ मुंह करके खड़ा होना। अब इसके अंदर भी जो है जैसे हम तो इलाके में रहते हैं, मस्जिद भी है, सभी बना हुआ, लेकिन जब कोई सफर पे जाए उसे कुछ पता ना रहे कि काबा किस तरफ है तो इसकी भी बहुत सी वजूहात है। इंशाल्लाह वो फिर कभी मौका आएगा तो बताया जाएगा, कोई इतना वक्त नहीं है, हजरत आ चुके हैं। चौथा है वक्त, यानी नमाज पढ़ने के लिए वक्त का होना जरूरी है। ये नहीं हो सकता कि फजर के वक्त में जोहर, जोहर के वक्त में असर, यानी जिस वक्त की नमाज पढ़नी है उस वक्त का होना जरूरी है। ये चौथी शर्त है। पांचवी शर्त है नियत, यानी तुम जिस वक्त की नमाज पढ़ रहे हो उसकी नियत तुम्हारे होनी चाहिए। नियत की भी 2 शर्त है। नियत दिल के इरादे को कहते हैं, यानी तुम्हारा इरादा कि मैं असर की नमाज पढ़ने जा रहा हूं तो ये आपकी नियत हो गई, चाहे आप मुंह से बोले या ना बोले, ठीक है। और छठी है तकबीर तहरीमा। ये जो छठी शर्त है ना, ये तकबीर तहरीमा इसकी फर्ज भी है नमाज की। जो 7 फर्ज है ना नमाज के, उसमें पहला फर्ज क्या है? तकबीर तहरीमा। अब तकबीर तहरीमा कहते किसे हैं? अल्लाहू अकबर को कहने को। लेकिन आजकल क्या है, कई लोग इसको भी जो है सही से कर नहीं पाते हैं। मिसाल देखिए, इनका भी मान लीजिए काबा शरीफ इस तरफ है, अब ये नमाज पढ़ रहे हैं तो ये जब अल्लाहू अकबर कहेंगे ना तो देखो अपन कहते हैं इस्तक़बाल किबला। अपनी जो शर्त थी ना इसके अंदर तीसरी इस्तक़बाल किबला, उसका मतलब था पूरी चीज अपनी जो है पूरा रुख काबे की तरफ होना चाहिए। तो जब हम नियत कानों तक हाथ ले जाके तकबीर तहरीमा कहेंगे ना तो उसके अंदर अपना चेहरा काबे की तरफ, हाथ की दोनों हथेलियां काबे की तरफ इस तरीके से, और उंगलियां जो नॉर्मल हालात होती है ना अपनी उसी तरीके से लेंगे, ना तो चिपकी हो ना ज्यादा फैली हो। अब जैसे हमारे सोहेब भाई करके दिखाएंगे तकबीर तहरीमा अल्लाहू अकबर, ये समझ गए। अब क्या कई लोग क्या करते हैं इस तरीके से भी कर लेते हैं, कई तो यूं कर लेते हैं, कईयों को पता ही नहीं होता, कई यूं करते हैं ऊपर देख के काबे की